श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी 14 वर्ष क्यों लगाए अपने माता देवकी और पिता वासुदेव को कंस के चंगुल से आजाद कराने में। दोस्तों, द्वापर युग में मथुरा के राजा उग्रसेन थे और उनका पुत्र कंस और पुत्री देवकी थी। कंस बड़ा ही अत्याचारी था और अपने हठ के कारण ही उसने अपने पिता को राजगद्दी से उतार दिया और खुद मथुरा का नरेश बन बैठा। वहीं कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव नाम के एक यदुवंशी सरदार से करा दी। तभी कुछ देर बाद आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी का तुम विवाह करा रहे हो उसी में तुम्हारा काल छिपा है। इसी के गर्भ से जन्मने वाला 8वां बालक तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनकर कंस का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह वासुदेव के मारने का प्रयास किया। तब देवकी ने अपने पति की प्राणों की भिक्षा मांगते हुए उससे कहा, मेरे गर्भ से जो भी संतान उत्पन्न होगा मैं उसे तुम्हारे सामने ला दूंगी। कंस ने अपनी बहन की बात मान ली और उसे कारागार में बंद कर दिया। दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी 14 वर्ष क्यों लगाए थे अपने माता पिता को आजाद कराने में। जब कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने जन्मदाता वासुदेव और माता देवकी को कारागार से छुड़ाने के लिए कारागार गए। तब माता देवकी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछी, पुत्र, तुम तो भगवान हो, तो तुम कंस को मारने और हमें यहाँ से छुड़ाने में 14 वर्ष क्यों लगाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला, क्षमा कीजिएगा माता, क्या आपने मुझे पिछले जन्म में 14 साल तक वनवास नहीं भेजा था। माता देवकी ने कहा, ए हो ही नहीं सकता। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, माता आप भूल चुके हो, आप पिछले जन्म में माता कैकेयी थी। ये सुनने के बाद माता कैकेयी की आंखें और कान दोनों ही खुले के खुले रह गए। तब माता कैकेयी और ज्यादा आश्चर्य होकर बोली, पुत्र, फिर माता यशोदा कौन है। तब श्री कृष्ण बोले, माता कौशल्या, जिन्हें 14 वर्षों तक अपने पुत्र के प्यार के लिए वंचित रहना पड़ा था, जिन्हें इस जन्म में 14 साल तक एक पुत्र का प्यार मिला।